हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना मित्तल। आज आपको ये देखिए एक बहुत प्यारी सी बूटीज़ बनाना सिखाऊंगी। ये सॉक्स की तरह, जैसे हमारी एंकल सॉक्स होती हैं। ये आगे मैंने इसमें देखो अंगूठे वाली बनाई है और इसमें ये एडी, और ये देखिए इसकी शेप कितनी प्यारी आई है। पैर में एकदम से कंफर्ट है। आप चाहें तो इसको लॉन्ग भी बना सकते हैं, बट मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट वैली की तरह, शूज़ की तरह बनाया है। अब बनने में बहुत इजी है। आप इसको कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको अब बनाना बताऊंगी। ये देखिए बहुत सिंपल, बहुत इजी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये वाली सॉक्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर पूरा, हम जो लेडीज़ के लिए बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पर 50 फंदे डालने हैं। यहाँ मैंने 50 फंदे डाले हैं और 50 फंदे डालने के बाद ये देखिए, पहले मैंने 1 2 3 4 यानी कि 8 सिलाई वाइट कलर से बनाई है। फिर आप चाहें तो सिंगल कलर यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा स्टाइल लगता है तो मैंने इसलिए डबल कलर यूज़ किया है। फिर मैंने 2 सिलाई ब्लैक यानी कि 1 धारी, 4 सिलाई वाइट यानी कि 2 धारियाँ, फिर 2 ब्लैक, 4 वाइट, 2 ब्लैक और 2 वाइट, इस तरह से ये बनाई है। इसी तरह मैंने इसमें भी बनाई है। यहाँ पर मैंने बॉर्डर के लिए ऊपर 1 2 3 4 इसमें 5 धारियाँ बनाई हैं। फिर मैंने ये 4 सिलाई गोल्डन और 4 ब्राउन बनाई हैं। इसी तरह से मैंने इसमें बनाई है। ये मेरी टोटल यानी कि 5, ये थी 5 6 7 8 9 10 11 धारी के बाद हम इसमें ये एडी बनाएंगे। ये हमें थोड़ा अलग स्टाइल से बनानी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमने ये 50 फंदे डाले हैं, तो आपके जितने भी फंदे हैं आप उन्हें 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अब अगर हम 50 को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 12.5 यानी कि 12.5 आते हैं। तो 12.5 फंदे नहीं हो सकते, इसलिए हम इसमें से 13 फंदे बुनेंगे। हम 13 फंदे बुनेंगे, तो मैं 13 फंदे बुन लेती हूँ। ये देखिए, हमने 13 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हमने 13 फंदे बुन लिए हैं। केवल 13 फंदों को बुनना है, 37 फंदे हमें छोड़ देने हैं। अब इन 13 फंदों में से धागा ऐसे किया और यहाँ पर हमने 2 का 1 बनाया। अब हमारी ये 2 का 1 बना लिया, 11 फंदे बचते हैं, इनको मैं बुन लेती हूँ। ये देखिए, मैंने वो 11 फंदे बुन लिए हैं। अब हमारे पास यहाँ 2 का 1 किया था और 11 ये हैं, 12 फंदे हैं। अब हम ये 12 के 12 फंदे उल्टे बुन लेते हैं सीधी साइड में। इसमें हमें कोई फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है। ये देखिए, अब हम उल्टी सिलाई पर आ गए हैं। फिर से हम 2 का 1 करेंगे। ये 12 थे तो 2 का 1 कर लिया। अब ये 10 फंदे हैं, ये 10 फंदे हम बुन लेते हैं। अब हम सीधी साइड पर आ गए हैं। अब हमारे पास 11 फंदे हैं, हम सारे ऐसे ही बुन लेते हैं। अब हम उल्टी सिलाई पर आ गए हैं। हमारे पास 11 फंदे हैं, फिर हम 2 का 1 करेंगे। इसी तरह से हम हर बार 2 का 1 करते जाएंगे। 2 का 1 हमें इस साइड करना है, जो हमारा बीच का है। इधर हमें 2 का 1 नहीं बनाना है, केवल इधर। और हर बार ऐसे ही फंदा कम करते करते हम तब तक करेंगे जब तक ये हमारे 6 फंदे ना रह जाएं। हम हर बार ऐसे ही एक एक फंदा घटाते जाएंगे और इधर हमें कोई फंदा नहीं घटाना है। ये सिलाई हमें बिल्कुल नॉर्मल बना लेनी है। हर बार हमें एक एक फंदा घटाना है और ये तब तक घटाने हैं जब तक ये हमारे 6 फंदे ना रह जाएं। अब ये देखिए, 2 4 6 8 10 हैं, तो इस बार घटाएंगे तो ये 9 फंदे रह जाएंगे। ऐसे ही मैं घटा लेती हूँ जब तक ये हमारे 6 फंदे ना रह जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारे 6 फंदे, अब ये हमारे 6 फंदे रह गए हैं। 1 2 3 4 5 6 6 फंदे रह गए हैं और ये सारे फंदे हमारे घट गए हैं। अब जब हमारी ये 6 फंदे रह गए हैं, तो अब हमें ध्यान दीजिएगा,
जैसे हमने 6 फंदे बुने, अब हम ऐसे धागा ऐसे रखेंगे और यहाँ पर ये धागा पीछे ले जाएंगे और जहाँ ये देखो हमने घटाया हुआ है, यहाँ पर हम ऐसे ही एक फंदा उठा लेंगे। तो अब ये हमारे फिर से 7 फंदे हो गए हैं। अब हम इस सिलाई में इस फंदे को नहीं बुनेंगे और ये 6 फंदे हम बुन लेते हैं। ये देखिए, अब हम इस साइड आ गए हैं। इस बार ये हमारे 7 फंदे हैं, तो हम 7 बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक ये उठाया था 7। फिर हम धागा पीछे ले जाएंगे और ये वाला देखो यहाँ घटाया था हमने, तो यहाँ पर हम ऐसे फंदा उठा लेंगे। अब हमारे ये 8 फंदे हो गए हैं, तो हम इस फंदे को नहीं बुनेंगे जो हमने उठाया था और बाकी 7 फंदे हम बुन लेते हैं। जैसे जैसे हमने फंदे घटाए थे ऐसे ही हम फंदे उठाते जाएंगे। अब हमारे ये 8 फंदे हो गए हैं। अब हम ये 8 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर धागा पीछे करेंगे और यहाँ से फंदा उठाएंगे। इसी तरह करते करते हम ये अपने 13 के 13 फंदे पूरे कर लेंगे। यहाँ तक हम फंदे उठा लेते हैं। ये देखिए, ये अब हमारे 13 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 फंदे हो गए हैं और ये हमारा इस तरह से हाफ पार्ट बन गया है। जैसा हमने इधर बनाया है सेम ऐसा ही हमें इस साइड भी हमें 13 फंदों से बनाना है और सेम हमने दोनों साइड इस तरह से बना लिया है, आधा आधा। और अब हम इसको सिंपल बनाएंगे ऐसे। दोनों साइड इस तरह बनाने के बाद फिर हमें सिंपल उसी तरह जैसे हमने ऊपर धारियाँ बनाई हैं वही धारियाँ हम इसमें बनाएंगे। और यहाँ हमें ये देखिए आगे पूरे पंजे के लिए बनानी है ये वाली। यहाँ हमारी ये एड़ी बन गई और अब हमें ये पंजे के लिए बनानी है। तो ये धारियाँ हमारी देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28। ये हमें 28 धारियाँ बना लेनी है। और अगर आप इंच में नापते हैं तो हम यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 5 इंच होना चाहिए। 5 या 5.5 हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाना चाहिए। अब हम इसमें अपना ये आगे का अंगूठा और ये पंजा बनाएंगे। इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस सॉक्स में मैंने ये अंगूठा सीधी सिलाई में बनाया था, तो अब मैं इस वाली सॉक्स में ये अंगूठा उल्टी साइड में बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पर ये मेरे 50 फंदे हैं, 50 में से मैं 20 फंदे बुन लेती हूँ। 50 में से मैं यहाँ 20 फंदे बुनूंगी, तो मैं ये 20 फंदे उल्टी सिलाई में बुन लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने ये 20 फंदे बुन लिए हैं और 20 फंदे की मैंने ये 13 सिलाई की है, 13 सिलाई। अब हम इसमें हमने ना कोई फंदा घटाया है ना बढ़ाया है, ठीक है। अब हमें ये हमारे 20 फंदे थे, इनमें से मैं 10 फंदे बुन लेती हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। ये हमने 10 फंदे बुने, 10 इसमें हो गए। अब हम दोनों सिलाइयों को ऐसे करेंगे और इन फंदों को हम घटा देंगे। ये देखिए, इससे हम तीसरी सिलाई से ऐसे दोनों सिलाई में से एक एक फंदा लेंगे और फिर दोनों में से एक एक लेंगे और अब हम इस फंदे के ऊपर स्लिप कर देंगे। इसी तरह से हमें ये पूरे फंदे फिनिश कर देने, ख़त्म करने। ये देखिए मैं ये पूरे फंदे ऐसे घटा देती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अंगूठा बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास ये 30 फंदे बचे हैं। ये फंदे हमारे इधर के पंजे के लिए हैं। ये देखो, इसमें ये अंगूठा है, तो अब हम इस साइड का ये पंजा बनाएंगे। ये हमारे पास 30 फंदे हैं। अब हम इन 30 फंदों की पहले 4 सिलाई सिंपल बना लेते हैं। ना कोई फंदा घटाना है, ना कोई बढ़ाना है। तो मैं ये 4 सिलाई बना लेती हूँ। ये देखिए, हमने ये 4 सिलाई बना ली है। अब हम सीधी सिलाई पर आ गए हैं। 4 या 5 आपकी कितनी भी सिलाई हो सकती हैं। अब हम यहाँ पर, ये हमारे 30 फंदे हैं, तो 30 में से हम 14 यानी कि 14 फंदे बुन लेते हैं। ये देखिए, हमने 14 फंदे बुन लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और अब हम यहाँ पर सेंटर में, यहाँ पर हम 3 का 1 बनाएंगे। 1 2 3 ऐसे। यहाँ हमने 3 का 1 बनाया। अब हमारे पास यहाँ 13 फंदे बचेंगे, तो हम ये अपने 13 फंदे बुन लेते हैं। अब हम उल्टी सिलाई पर आ गए हैं। उल्टी सिलाई हमारी नॉर्मल प्लेन रहेगी, कोई फंदा भी घटेगा या बढ़ेगा नहीं। तो मैं उल्टी सिलाई बना लेती हूँ। अब हम सीधी सिलाई पर आ गए हैं। पहले हमने यहाँ पर 14 फंदे बुने थे, तो इस बार हम यहाँ 3 का फिर से हमें 1 करना है, तो हम 13 फंदे बुनेंगे। तो मैं यहाँ पर 13 फंदे बुन लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 13 हो गए। अब हम यहाँ पर 1 2 और ये 3, यहाँ हम फिर से 3 का 1 बनाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 12 फंदे बचेंगे, तो हम ये 12 फंदे बुन लेते हैं और उल्टी सिलाई हमारी नॉर्मल प्लेन रहेगी। हमने अपनी वो 2 सिलाई कंप्लीट कर ली है। उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम सीधी सिलाई पर आ गए हैं। पहले हमने यहाँ 14 बुने थे, फिर 13 बुने थे। इस बार हम 12 बुनेंगे। हर बार हमारा 1 फंदा कम होता जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब फिर हम यहाँ पर 2 4 6 8 ये। अब हम यहाँ पर 3 का 1 करेंगे ऐसे। और यहाँ पर अब हमारे पास 11 फंदे बचेंगे, तो हम ये 11 फंदे बुन लेते हैं। ये देखिए, हम फिर से सीधी सिलाई पर आ गए हैं। इस बार हमें 11 फंदे बुनने हैं, तो हम 11 बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और अब 1 2 3, यहाँ पर हम 3 का 1 बनाएंगे। अब हमारे पास 10 फंदे रह गए हैं, हम ये बुनेंगे और उल्टी सिलाई प्लेन करेंगे। ये देखिए, हम फिर सीधी सिलाई पर आ गए हैं। इस बार हमने यहाँ पर 10 फंदे बुने हैं। 2 4 6 8 10। और अब हम यहाँ पर 3 का 1 बनाएंगे। अब हमारे ये 9 फंदे रह गए हैं। हम इन 9 फंदों को बुन लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से जैसे हमारी यहाँ पर 13 सिलाई हुई थी, ये भी हमारी 13 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास ये 20 फंदे हैं, तो इनको भी हम आधा आधा कर लेते हैं, यानी कि हम 10 फंदे इस सिलाई में बुन लेते हैं। ये देखिए, हमने 10 इसमें बुन लिए हैं। अब हम इनको भी आधा आधा करके, जैसे हमने इनको घटाया था ऐसे ही हम इनको घटा देते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा पंजा तैयार हो गया है।
ये हमारा अंगूठा और ये पंजा तैयार हो गया है। बस हमें ध्यान रखना है, हमें हर बार पहले अंगूठा बनाना है, लेकिन एक सॉक्स में हमें सीधी सिलाई में अंगूठा शुरू करना है और दूसरी में उल्टी में, क्योंकि तभी ये हमारे दोनों पैर के सही बनेंगे, अदरवाइज़ तो हमारे पैर गलत हो जाएंगे। फिर हम अब हमारा ये तैयार हो गया है। अब हम इसको यहाँ पर ऐसे यहाँ ऊपर से मिलाकर यहाँ से लेकर ऐसे पूरा यहाँ तक स्टिच कर लेंगे और फिर हम ये आगे से ऐसे, जब यहाँ स्टिच हो जाएगा तो इन दोनों को यहाँ तक हमें इकट्ठा करना है। फिर यहाँ पर हमें अंगूठा, ये पंजा, चारों उंगलियों वाला पार्ट अलग और अंगूठे वाला पार्ट अलग से स्टिच करना है इस तरह से। तो देखिए हमारी कितनी सुंदर और कितनी प्यारी सॉक्स तैयार हो गई है। आप इसे बहुत जल्दी और बहुत ईज़िली बना सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।